एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब गाइस? आई थिंक आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और मैं उठने के बाद सीधी बाहर आ जाती हूँ क्योंकि बाहर का जो मौसम है, व्यू है, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और सबसे पहले उठ के ना मैं सीधा बाहर ही आती हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में अभी बहुत सारे काम हैं मुझे, जैसे कि पानी पीना, ग्रीन टी बनाना हस्बैंड के लिए। तो हम लोग ना 5 बजे उठ जाते हैं जल्दी, और हमारी कोच क्लास चलती है तो हम कोच क्लास भी लेते हैं। कोच क्लास क्या होती है ना, मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ, तो हमारी कोचिंग क्लास चलती है मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे तक। तो हमारा 6 बजे के बाद फ़िटनेस क्लब चलता है, जहाँ पे हमें न्यूट्रिशन नॉलेज और 20% यानी फ़िज़िकल वर्कआउट की नॉलेज दी जाती है और कराया भी जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ पानी पीने के लिए। तो उठने के बाद मैं बाहर घूमने गई थी, उसके बाद मैंने आके पानी पिया है और हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बना के दे दी है, वो ग्रीन टी पी लेंगे। तो आज का टॉपिक जो है मेरे ब्लॉग में बहुत शानदार है, बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी भी आपको बीच बीच में देती हूँ, एंड घर को सेट करने के टिप्स भी आप लोगों को देती रहती हूँ, तो बने रहिएगा लास्ट तक। ओके, सो गाइज़, मैंने कल वाले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि निमिषा और किट्टू के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रात को भी बहुत रात तक पढ़ाई करती हैं और सुबह उठते ही फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती हैं। तो मैं इनको बोल देती हूँ कि बेटा पानी पिया करो, पानी पीने के बाद थोड़ा भगवान का भी शुक्रिया अदा किया करो, और उसके बाद ही आप अपनी बुक लेके बैठा करो। तो बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, बच्चों को खुद से खुद नहीं आता, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बच्चों को, मुझे मेरी बेटियों को सिखानी पड़ती हैं, और मैं सिखा रही हूँ क्योंकि एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है कि जिस लाइफ को वो खुद नहीं जीती, अपने बच्चों को मतलब सिखाए। तो मैंने जो अपने बचपन में नहीं सीखा है वो मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे सिखाना है अपने बच्चों को, और कौन सा काम कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए वो तो अभी मैं सिखाऊंगी, क्योंकि अभी वो छोटी हैं, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हैं। तो आज मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर ली है, ऊपर को जोड़ा बना लिया है। नहाने से पहले यानी बाल धोने से पहले ही मैं 1 घंटा पहले ऑयल लगाती हूँ बालों में, और उसके बाद ही मैं बालों को वॉश करती हूँ। तो अभी आ गई हूँ किचन में, और बच्चों के लिए नाश्ता थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि किट्टू जो है वो सुबह जल्दी जाती है, तो थोड़ा उसका ही रहता है कि वो उसको क्या बना के दूँ। तो अभी सब्ज़ी थी नहीं कोई किचन में, तो मैंने सोचा चलो आज टमाटर की चटनी बनाई जाए। और टमाटर की चटनी मेरे घर में सभी की फेवरेट है, दाल के साथ भी खाना पसंद करते हैं, पराठे के साथ भी खाना पसंद करते हैं। और मतलब मैं बहुत चटपटी वाली चटनी नहीं बनाती हूँ, बहुत कम चटपटी बनाती हूँ, जिसकी वजह से ना मेरे बच्चों को बहुत ही यमी और टेस्टी लगती है टमाटर की चटनी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये थोड़े से रात के चावल रखे थे, तो ये मैंने फ्राई कर दिए थे किट्टू के लिए, तो ये खा के चली जाएगी। जीरा राइस बना दिया था और थोड़ी टमाटर की चटनी भी मतलब बना दी थी। तो टमाटर की चटनी मतलब बहुत ही अच्छी लगती है मेरे घर में, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ, रेगुलर तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे मेरा मन करता है तो मैं बनाती हूँ चटनी। और पिछली बार मैंने पिछले महीने बनाई थी और इस बार फिर से बना रही हूँ। सो फाइनली मेरे जीरा राइस भी बनके तैयार हो गए हैं, और मैं यहाँ पे किट्टू की चोटियाँ बना रही हूँ, और वो स्कूल जा रही है, यानी अभी एग्ज़ाम के लिए जा रही है। तो किट्टू पहले जाती है, निमिषा बाद में जाती है, और इनके पापा इन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं, बट ये उधर से अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती हैं स्कूल से। और अभी ये लर्न कर रही है, जब से सो के उठी है लगातार पढ़ाई करती रहती है, पढ़ती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों का इतना कॉन्सेंट्रेट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता है मेरे बच्चों का इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों होता है, इतना फोकस वो क्यों करती हैं पढ़ाई पे, क्योंकि मैं उन्हें हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन देती हूँ, जो कि डायना शेक है, जो बच्चों का कॉन्सेंट्रेट बढ़ाता है, उनकी माइंड इम्यूनिटी और याददाश्त बढ़ाता है, और बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है, और उनका पढ़ाई में मन भी लगता है। और घर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं बच्चे, और कभी कभार खाते हैं तो कुछ होता भी नहीं है, और जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। सबसे बड़ी बात एक माँ के लिए क्या होती है कि उसका बच्चा जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। तो मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ अपने बच्चों के खाने पीने का भी। और मैदा वाली चीज़ें मेरे घर में आप देखते ही हैं नहीं बनती हैं,
हैं, कभी कभार बनती हैं, महीने 2-3 महीने में या 6 महीने में कभी एक आध बार बनती है, अदरवाइज़ नहीं बनती है। मैदा वाली चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ। शुद्ध शाकाहारी खाना ही मेरे घर में बनता है, कोई भी मतलब नॉन वेज भी नहीं बनता है। तो मैं खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ बच्चों का, और इनको मैं समझाती रहती हूँ कि बेटा हर घंटे में 1 गिलास पानी भी तुम्हें पीते रहना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में हमारे बॉडी के अंदर कम से कम 10-12 गिलास पानी ज़रूर जाना चाहिए, ताकि हमारी जो स्किन है वो लगातार ग्लो करती रहे और बिल्कुल भी हाइड्रेशन की मतलब पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, सॉरी। तो मैंने सारे में झाड़ू पोछा कर दिया है, पोछा लगा दिया है अच्छे से। और ये फोल्डिंग है जो कि बाहर पड़ा रहता है कमरे के बाहर को, तो मैं इस पे भी मतलब चादर और एक दड़ी बिछा के रखती हूँ। तो किट्टू चली गई है एग्ज़ाम के लिए और मेरी साफ़ सफाई भी घर में हो गई है, तो अब निमिषा भी तैयार हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में। और मैं फिर अंदर आ गई थी, और मुझे जो बेड की चादर है ना वो थोड़ी बहुत बेकार लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो दूसरी वाली मैं चेंज कर देती हूँ। तो मैंने ये हैवी वाली चादर है, वैसे मैं इसे गर्मियों के टाइम में बिछाती नहीं हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, हम लोग अंदर सोते भी नहीं है ना, गर्मी लगती रहती है, तो इसलिए ये चादर जो है वो अंदर ही बिछ जाती है, और बाहर हम लोग कॉटन वाली जो चादर है वो बिछा के सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग रूम में नहीं सोते, बाहर सोते हैं। और मैंने यहाँ पे रूम को भी अच्छे से सेट कर दिया है। तो घर को सेट करना एक गृहिणी का कर्तव्य होता है, खुद का ख्याल रखना और घर का भी देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी होती है। और एक अच्छी गृहिणी होने के यही एक लक्षण होते हैं कि वो पूरे परिवार का वो ख्याल तो रखती है, साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखती हूँ। जैसे कि मैं अपनी सेहत का तो पूरा ख्याल रखती ही हूँ, पानी पीने का पूरा ख्याल रखती हूँ, कब मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये भी मैं ख्याल रखती हूँ। ऊपर से बच्चों के लिए भी बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना है ये भी ख्याल रखती हूँ। इधर हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो उनके कपड़ों का भी मतलब पूरा प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, जैसे कौन से कपड़े धुलने हैं कौन से नहीं धुलने हैं, एक एक चीज़ को सेट करके रखना। तो ये सारे काम मैं करती हूँ घर में। और आप जानते ही हैं कि मैं एक फ़िटनेस कोच भी हूँ, तो ऑफ़िस भी जाती हूँ, लेकिन हाँ ये बात है कि मैं ज़्यादातर काम जो है वो मैं घर से ही करती हूँ, और ऑफ़िस थोड़े थोड़े टाइम के लिए मैं जाती रहती हूँ। तो अभी 2-4 दिन हो गए हैं मैं ऑफ़िस नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे पीरियड्स चल रहे थे, तो इस टाइम पर मैं थोड़ा कम ही जाती हूँ, या ज़्यादा काम होता है तो मुझे जाना पड़ जाता है, तो मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। और अभी कोई काम था नहीं, तो ज़्यादातर काम जो है वो बाहर का था, तो बाहर का जो काम रहता है वो हस्बैंड ज़्यादा देखते हैं, मैं तो कम ही जाती हूँ। तो हस्बैंड जी तैयार हो गए हैं, पूजा उन्होंने कर ली है, और यहाँ पे मैंने उनके जो कपड़े हैं वो इस्त्री कर दिए हैं, उन्होंने पहन लिए हैं। तो ये पीते हैं शेक अपना, ये खाना नहीं खा के जाते हैं मॉर्निंग में। तो ये अभी कुछ दिन से डाइटिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 1 साल से कोई डाइट वगैरह नहीं ली थी, अच्छे से नहीं ली थी, मतलब कंटिन्यू डाइट नहीं करते, और अभी 15-20 दिन के लिए फिर से डाइट पे चले गए हैं। तो अभी मॉर्निंग में शेक पी रहे हैं, हर्बल लाइफ का शेक है, जो कि इसमें हाई न्यूट्रिशन और लो कैलोरी फूड है। ये भी मतलब फूड है, फूड का ही काम करता है, जैसे कि हम नॉर्मली घर का खाना खाते हैं तो वैसे ही है, बट इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, राइट। तो अभी क्या है ना, मॉर्निंग में ये लेके जाते हैं शेक, तो इन्हें दोपहर तक कोई भूख वगैरह नहीं लगती है। इनके शरीर के लिए शेक बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत हाई रहती है इनकी। और अभी ये है मेरी चटनी, जो कि टमाटर की चटनी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, तो ये मैंने अलग बाउल में निकाल के रख दी थी। और उसके बाद जितने भी बर्तन धुले थे ये सारे मैं सेट लगा के रख दूँगी, अंदर सेट से रख दूँगी, जो भी जहाँ पे रखना होता है। और पूरी किचन को मैंने अच्छे से सफाई कर देनी है, जो भी बर्तन हुए हैं अभी नाश्ते के, तो वो सारे मैं बर्तन भी धुल के रख दूँगी यहाँ पे। तो इतने काम होते हैं ना, सारे काम देखने पड़ते हैं। तो रूम को भी सेट कर दिया है, बाहर भी सारा कुछ अच्छे से एकदम बढ़िया से काम कर दिया है जितना भी है। और अभी किचन में आ गई, तो किचन की साफ़ सफाई भी करनी बाकी है, और पीने का पानी भी भरना होता है। तो सारे काम मैंने सेट कर दिए हैं। तो ये सारे काम ना मैं 12 बजे तक, जैसे लंच वगैरह ही बनाना होता है, तो 12 बजे तक आराम से ख़त्म कर देती हूँ, और बिना किसी आलस के, क्योंकि बिल्कुल भी आलस मैं करती नहीं हूँ। जो काम मुझे करना होता है सो करना ही होता है, ऐसे कभी नहीं होता मैं टालती हूँ काम को। बिल्कुल टालने वाली आदत मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो पूरी किचन को आप देख सकते हैं, मैंने पूरा अच्छे से प्रॉपर साफ़ कर दिया है, सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मैं आ गई हूँ अभी अंदर, तो निमिषा तैयार हो गई है, और अभी मैं लड्डू को नहलाकर लेकर आई हूँ चंदन से। तो उसका स्नान मैं चंदन से ही कराती हूँ, और अभी उसको कपड़े पहना रही हूँ मैं। यहाँ पे वस्त्र उसके निकाल के रख दिए थे यशवी ने, तो यशवी भी तैयार हो गई। यशवी की चोटियाँ बनानी बाकी हैं, तो जैसे ही लड्डू तैयार हो जाएगा यशवी की चोटियाँ बना दूँगी, और उसके बाद फिर मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए। तो आज मैं नहाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, क्योंकि आज घर की साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा
मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है। और देखो इतना आराम से भी काम करती हूँ ना, या फिर फास्ट करती हूँ, लेकिन काम मतलब पूरे दिल से करती हूँ, मन लगा के करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने लड्डू को भी प्यार से तैयार कर दिया है और बहुत ही क्यूट लग रहा है मेरा बाबू। और मैंने यहाँ पे हमारी निमिषा जो है वो भी स्कूल जा रही हैं, एग्ज़ाम है उनका 11 बजे से। तो ये अभी क्या है, अभी ये 9:30 बजे हैं, तो ये पहले अपनी फ्रेंड के घर पे जाएगी और फिर वहाँ तैयारी करेगी एग्ज़ाम की, और उसके बाद ये उसके साथ ही स्कूल चली जाएगी। तो जो इसकी फ्रेंड है उसकी मम्मी का कॉल आया था कि निमिषा को हमारे घर भेज दो, तो मैंने भेज दिया है इसको और ये वहीं से स्कूल चली जाएगी। उसके बाद मैं नहा धोकर मैं भी तैयार हो गई थी। तो आज मैंने वेयर की है साड़ी ग्रीन कलर की, जो कि मैंने इस बार तीज पे बनाई थी। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत लाइट वेट है, उसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें जो मेरा लुक है ना और जो मेरा रंग है मतलब स्किन का, वो और भी ज़्यादा ग्लो करता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस इसका जो ब्लाउज़ है ना वो थोड़ा सा हैवी है, तो जैसे गर्मी का टाइम है ना, अभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे, तो गर्मी बहुत लगती है इसमें, बाकी और कुछ नहीं। साड़ी बहुत अच्छी है, साड़ी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और प्यारी भी है। किस किस को पसंद आ रही है मेरी साड़ी कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ ये भी ज़रूर बताना। मैं फ़्रॉक सूट ज़्यादा पहनती हूँ और साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ, कुर्ती भी बहुत कम पहनती हूँ। मेरे पास फ़्रॉक सूट ज़्यादा है तो मैं फ़्रॉक ही पहनती हूँ, साड़ी कभी कभार ही पहनती हूँ। तो मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या फ़्रॉक में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आई थिंक मैं साड़ी पहनूंगी फिर, है ना। अगर आपके कमेंट आए ना कि मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ तो मैं साड़ी पहनना शुरू करूँगी धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल भी बनाई थी, और जो मेरी चटनी थी ना सुबह मैंने बनाई थी टमाटर की, तो वो रखी हुई है बहुत सारी। तो मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना दी हैं गर्मा गर्म। और रोटी खाने से पहले मेरी एक हैबिट है कि मैं खीरा ज़रूर खाना पसंद करती हूँ। खीरा घर में वैसे तो मैं रखती ही हूँ, जैसे कभी कभार नहीं होता है, खाना तो वो खाने अलग से बात है। पहले अगर आप खीरा खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा रहता है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब क्या होता है ना, खीरा फाइबर होता है, तो फाइबर क्या करता है हमारी आंतों को ठंडा भी रखता है और क्लीन भी रखता है, एकदम साफ़ रखता है। तो खाना खाने से पहले क्या खाना है आपको, सैलेड खाना है, बिल्कुल मेरी तरह। एक खीरा काट के डेली खाओ आप दोपहर के लंच से पहले, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो उनके लिए खीरा बहुत ही अच्छा रहता है। और आप सुबह में एक कटोरी पपाया भी खा सकते हैं, पपाया की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, इन सब से क्या रहता है मतलब भरपूर फाइबर तो होता ही है, और इनमें मतलब ठंडा भी रखता है ये पेट को। जैसे गर्मी होती है ना, गर्मी के टाइम पे ठंडा रखता है हमारे पेट को, डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। तो मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी और मैं लग गई हूँ अभी खाना खाने के लिए। तो हस्बैंड ने क्या किया था ना कि मैं गरम गरम जब रोटियां बना रही थी तो उन्होंने 2 रोटी आराम से खा ली। तो 2 रोटी से ज़्यादा वो नहीं खाते हैं दोपहर के टाइम में, तो उनका अभी डाइट पे है। मैंने जैसे अभी पहले बताया था कि वो डाइट पे चल रहे हैं, तो सिर्फ 2 फुलके खाते हैं, वो भी छोटे छोटे। तो उन्होंने चटनी के साथ 2 फुलके खा लिए हैं, और 1 घंटे बाद वो 1 गिलास पानी पियेंगे और फिर चले जाएंगे ऑफिस। तो अभी तो वो ऑन ड्यूटी हैं, तो खाना खाने के लिए 10 मिनट के लिए घर पे आ जाते हैं और खाना खाने के बाद वो फिर से चले जाते हैं। तो अभी इवनिंग का टाइम है, मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और आज मैंने चावल नहीं बनाए थे ना, तो बच्चे ट्यूशन गए हैं 5 बजे, तो बच्चे बोल के गए थे मम्मी जब हम आएँ तो हमारे लिए कुछ चावल वगैरह बना लेना। तो मेरा आज मन कर रहा था सिंपल चावल नहीं बनाऊंगी, बिरयानी टाइप से बना ली हूँ। तो मतलब बिरयानी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जो मेरे पास कुछ हरी थी तो मैंने डाली है इसमें आधी शिमला मिर्च। और मैंने क्या किया था ना, मॉर्निंग में ना थोड़ी सी 2 मुट्ठी चने की दाल ना मैंने भिगाने के लिए रख दी थी। तो मैं सोच रही थी आज चने की दाल की कचौरी या फिर टिक्की बनाऊंगी। तो मैं वो तो बना नहीं पाई क्योंकि जो बॉयल आलू थे वो तो मैंने कल रात को ही बना लिए थे। तो यहाँ पे 1 गाजर और 1 प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली थी। और आज मैं जो चावल बना रही हूँ वो बिरयानी टाइप से यानी पुलाव टाइप से बना रही हूँ। तो जीरा राइस मतलब जीरे का तड़का लगाया है इसमें, और चने की जो दाल है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये इस तरह से मैं चावल बना रही हूँ। और सुबह मैंने दोपहर बनाई थी मूंग मसूर की दाल बनाई थी, तो उसी के साथ हम ये पुलाव खाएंगे आज। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी में अगर आप चाहें, अगर आपके पास कोई सब्ज़ी नहीं है तो इसी में आप मसाले भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। और मैं आ गई थी अभी बाहर कपड़े निकालने के लिए, मतलब मैंने जो कपड़े धुले थे सुबह मॉर्निंग में तो वो बाहर सूख रहे थे। तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, शाम का टाइम है अभी, और मैं खाऊंगी अभी खिचड़ी मेरी बन गई है, तो मैं दाल के साथ वही खाऊंगी। तो जितने भी कपड़े हैं इनको मैं फोल्ड करके रख दूंगी अंदर। और ये डेली
डेली वेयर के ही कपड़े हैं, और जो मैं कल सूट पहन के गई थी ठाकर द्वारा को, तो वो सूट भी मैंने वॉश करके डाल दिया है। और मैं साड़ी पहन रखी, तो अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि आज ना पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है हमारे यहाँ पे। और बारिश का मौसम तो मतलब है ही नहीं, अब दूर दूर तक जो भी बारिश होनी थी लग रहा है हो गई, और अब शायद होगी नहीं बारिश, ऐसा लग रहा है। और अभी कनागत चल रहा है ना, तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो कनागत के टाइम पे तो बारिश होती है, लेकिन इस बार तो पता ही नहीं क्या हो रहा है कि कभी ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अभी इवनिंग का टाइम है, और आप सभी जानते हैं कि हमारा इवनिंग में और मॉर्निंग में क्लब चलता है, फिटनेस क्लब, तो ऑनलाइन ज़ूम पे, तो वो स्टार्ट हो गया है, 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। और इधर मेरी खिचड़ी भी बन के तैयार है, और मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह मैंने आज का जो खाना था वो मैंने सुबह जल्दी खा लिया था, 12 बजे से पहले खा लिया था। तो अभी मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, तो मेरी खिचड़ी बन के तैयार है, और अब मैं खाऊंगी अपनी खिचड़ी। तो ये देखिए कितनी टेस्टी बन के तैयार हो गई है, एकदम बहुत शानदार वाली खुशबू आ रही है इसमें। और जितनी सारे वेजीज होती हैं ना चावल के अंदर, सब्जी के अंदर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरी फेवरेट है मिक्स सब्जी, तो वैसे ही मैं पुलाव भी बनाना पसंद करती हूँ। और अभी मैं खा ले रही हूँ, तो उधर मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है अपनी। तो मैं साड़ी में वर्कआउट वगैरह तो कर नहीं सकती, तो थोड़ा सा ना खाना खाने के बाद में थोड़ा चल फिर लूँगी, 1 घंटा घूम लूँगी मज़े से बाहर, तो बहुत अच्छा लगेगा। और अभी क्या है, जल्दी खाना खाने का ये फ़ायदा होता है कि जब तक हम सोते हैं ना, तब तक हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो 1 घंटा हो गया था मुझे, तो 7:30 बजे के बाद मैंने यहाँ पे पूजा कर दी थी, क्योंकि हमारा जो क्लब है वो 7:10 पे ख़त्म हो जाता है, यानी 7:10 पे ख़त्म हो जाता है। और मेरी बेटियां भी आ गई थी ट्यूशन से, तो इन्होंने तब भी खा लिया था खाना, और ये अभी दोबारा से खाने के लिए बैठ गई है गाइस क्योंकि इसे ना बहुत ज़्यादा पसंद आई थी खिचड़ी जो मैंने बनाई थी, तो बहुत पसंद आई थी। आपका ब्लॉग आपको कैसा लगा है? और आज है मंडे, और मंडे का दिन बहुत शानदार रहा हमारा। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पे आप लोग नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मैं जा रही हूँ सोने के लिए, आराम करूँगी, और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं फिर वीडियो की एडिटिंग करूँगी, क्योंकि बहुत मतलब दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। वैसे ज़्यादातर मेरी एडिटिंग जो होती है वो होती है दोपहर के टाइम में, तो मैं दोपहर में ही करती हूँ जितने भी एडिटिंग का काम होता है। ओके, तो मैं जा रही हूँ अभी आराम करने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है, 10:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट फ्रेंड, बाय, लव यू ऑल।